जो बगावती सुर है वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में उठने शुरू हो गए हैं और नीतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं अब इस बात को भांप लिया है कि अगर ऐसी ही स्थिति चलती रही, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी बहुत तोल होगा कि क्या लल्लन सिंह को खुश कर दिया जाता है तो नीलम देवी को नाराज किया जाएगा। अगर नीलम देवी को खुश कर दिया तो आप यकीन मानिए कि लल्लन सिंह मजबूरन यहाँ पर कोई फैसला या कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं जेडीयू को छोड़ने का, एनडीए। लेकिन जो बिहार में उथल पुथल मची है, चिराग पासवान जिस तरीके से ये सीट फंसाते हुए नजर आ रहे हैं, लगता है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं या आने वाले समय में चिराग अपनी अलग तरीके से चुनाव लड़ते हुए, अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से 2020 में चिराग और नीतीश का पेच फंसा था, अब फिर से लग रहा है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों पर 195 उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर देती है, लेकिन इस लिस्ट से गायब नजर आता है बिहार। वो बिहार जिसमें पिछले काफी समय से कई बड़े फेरबदल होते हुए नजर आए। नीतीश कुमार जिन्होंने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया, एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार लगातार डगमगाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ इस गठबंधन में शामिल बाकी दल उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले शायद ये सरकार गिर सकती है। इस बीच देखने के लिए मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, रैली को संबोधित करते हैं, उनके साथ नीतीश कुमार तो नजर आते हैं, लेकिन चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े चेहरे इस रैली से गायब नजर आते हैं। देखने के लिए मिलता है कि चिराग पासवान को आरजेडी से ऑफर आ जाता है और सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार अब इन तमाम चीजों के बीच नीतीश कुमार आज दिल्ली क्यों आ रही है? क्या सीट शेयरिंग को लेकर कोई बड़ा यहां पर फैसला लिया जा सकता है? न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे। अक्षय है मेरे साथ और अक्षय से सबसे पहला सवाल यही रहेगा। अक्षय, सरकार के बीच जो खटपट देखने के लिए मिल रही है गठबंधन के बीच, एनडीए के, और इस बीच नीतीश कुमार का आना, क्या लग रहा है? क्या नीतीश कुमार के मन में ये डर है कि पहले जीतन राम मांझी, उसके बाद ललन सिंह को लेकर कहा जा रहा था कि वो भी पार्टी में टूट की स्थिति पैदा कर रहे हैं, अब उपेंद्र कुशवाहा और अब चिराग पासवान, नीतीश कुमार के मन में डर है कि सरकार तो बन गई है लेकिन कभी भी गिर सकती है, इसीलिए दिल्ली आ गए हैं? देखिए, जिस तरीके से अगर इस सवाल पर बात की जाएगी तो इस को कहीं ना कहीं इसमें एक आधार बनेगा 2019 के आम चुनाव। 2019 में जिस तरीके से महागठबंधन के खिलाफ एनडीए गठबंधन ने 39 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। मैं ख्याल लगभग 16 सीटें यहाँ पर जेडीयू जीतने में कामयाब रही थी बीजेपी और अन्य दलों के समर्थन से, जबकि बीजेपी 17 और अन्य दल भी यहाँ पर 6 सीटें निकालने में कामयाब रही थी। अब यही सारी स्थिति है, जो सहयोगी दल है जिनके सहयोग से जो वोट प्रतिशत है वो एनडीए गठबंधन का बढ़ा 2019 में, वो अब यहाँ लड़खड़ाता नजर आ रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वापसी की यहाँ एनडीए गठबंधन में जनवरी महीने में, उस पर सबसे ज़्यादा खबर तो सबसे पहले यहाँ पर रामविलास लोजपा के मुखिया और पार्टी के इकलौते सांसद चिराग पासवान नजर आए। उसके बाद यहाँ पर इस बात पर नाराज कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी में नजर आए। जिस तरीके से वो साफ तौर पर बिहार फ्लोर टेस्ट से पहले बयान देते नजर आए थे कि हमें तो मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर दिया था यहाँ महागठबंधन ने, लेकिन हम तो आपका समर्थन कर रहे हैं, हम तो आपके साथ हैं। इसके बाद जो इस तरीके से मंत्री पद मिलने पर उनका बयान रोटी को लेके आया कि एक रोटी से पेट नहीं भरता, 2 कम से कम रोटी दीजिए। तो जो बगावती सुर है वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में उठने शुरू हो गए हैं और नीतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं अब इस बात को भांप लिया है कि अगर ऐसी ही स्थिति चलती रही, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी बहुत तोल मोल के सीटों को देती है। उत्तर प्रदेश में हमने बहुत अच्छा उदाहरण जयंत चौधरी का देखा। 7 सीटें कहाँ अखिलेश दे रहे थे, 2 सीटों पर उन्हें बीजेपी के साथ अपनी सहमति दर्ज करनी पड़ी, 2 की 3 भी सीटें उन्हें भाजपा ने नहीं दी। इस बात को नीतीश बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी ज्यादा सीटें किसी भी सूरत हाल में नहीं देगी और ज्यादा सीटें नहीं देंगी तो सहयोगी दल महागठबंधन का रुख कर सकते हैं और महागठबंधन का रुख करेंगे तो उनकी जीत की संभावना यहां पर बढ़ जाएंगी, उनकी ज्यादा सीटों पर अपना परचम लहराने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और संभावना वो बढ़ेगी तो नीतीश कुमार की
उधर जाने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। अच्छा अक्षय, यहाँ पर आपने चिराग पासवान का जिक्र किया, एनडीए का भी किया। अगर बात की जाए, लोजपा के प्रदेश संगठन मंत्री हैं रवि सिंह, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो हनुमान है, नरेंद्र मोदी जो है वो भगवान श्री राम है। 6 सीटों की मांग लोजपा के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि जैसे जो भगवान श्री राम है वो हनुमान जी के लिए हमेशा नजर आते हैं खड़े हुए, और ऐसा ही अब नरेंद्र मोदी जो है वो चिराग पासवान के लिए भी करेंगे। तो जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, सीटों की यहाँ पर मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है चिराग पासवान की पार्टी को वाकई में एनडीए 6 सीटें देती हुई नजर आएगी? देखिए प्रज्ञा, इन सीटों को कोई आधार नहीं है। 2019 पे भी आप गौर करेंगे, उस वक्त जब राम विलास पासवान खुद उस वक्त पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, पार्टी में कोई टूट नहीं हुई थी, उस वक्त पार्टी 6 सीटों पर लड़ी थी। वो गनीमत रही, पार्टी 6 की 6 सीटें जीत गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा ने जिस तरीके से बगावत की, वे खुद इकलौते सांसद थे, पार्टी के सांसद थे 6 में से, साथ में 4 और सांसदों को तोड़कर अलग लेगा और बना ली यहाँ पर राष्ट्रीय लोजपा। जब यहाँ पार्टी में टूट हो गई तो चिराग पासवान के पास जो पार्टी बची उसको उन्होंने यहाँ पर नाम दे दिया रामविलास लोजपा। अब रामविलास लोजपा है जिसे चिराग पासवान संभाल रहे हैं, उनके पास आधार क्या है? वे इकलौते पार्टी के सांसद हैं। जो वे सांसद बने थे वो खुद बीजेपी, जेडीयू और अन्य जो सहयोगी दल 2019 में थे उनका भी वोट बैंक मिलाकर के उन्हें मिला, यहाँ पर इस आधार पर वो संसद पहुंचे हैं। अब उनके पास कितना वोट बैंक है आप देखिए। जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान मुख्य रूप से जमुई और हाजीपुर सीट की मांग कर रहे हैं, यहाँ तो 2 सीटें भी आना उनके लिए मुश्किल नजर आ रहा है। तो 6 सीटों को कोई भी आधार नजर नहीं आ रहा है। और वर्तमान में चिराग पासवान या उनकी पार्टी का बिहार की राजनीति में, बिहार के सियासी गलियारों में इतना दबदबा नहीं है कि एनडीए उन्हें 6 सीटें सौंप दे। वाकई में देखिए, और कहीं ना कहीं सीटों का ही ये पूरा खेल है कि बना बनाया गठबंधन टूटता हुआ नजर आता है, सरकारें यहां पर बदलती हुई नजर आती हैं, सीटों पर बात फाइनल नहीं हुई, इसीलिए नीतीश कुमार भी इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। और अब कहा जा रहा है कि बिहार की एक सीट कहीं ना कहीं जेडीयू में बड़ी टूट पैदा कर सकती है। यह है मुंगेर सीट, जहां से इस वक्त लल्लन सिंह सांसद है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी इस सीट पर अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। पहले पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और अब मुंगेर सीट, जिस तरह से लल्लन सिंह को एक के बाद एक बड़े झटके उन्हीं की पार्टी देती हुई नजर आ रही है। अभी भी नीतीश के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ बने रहेंगे, या फिर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? नाजमीन है मेरे साथ और नाजमीन से सवाल रहेगा। नाजमीन, लल्लन सिंह की बगावत को लेकर खबरें पहले भी चल रही थी कि फ्लोर टेस्ट से पहले वो शायद तेजस्वी के साथ चले जाएं, लेकिन फिर प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होती है और चीजें ठीक होती हुई नजर आती है। लेकिन अब मुंगेर सीट को लेकर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है लल्लन सिंह अभी भी एनडीए के साथ रहेंगे या फिर बड़ी बगावत कर सकते हैं? देखिए, अभी लल्लन सिंह की बात करें तो लल्लन सिंह ना इस बात पर कुछ अपनी राय रख रहे हैं, ना मीडिया के सामने आ रहे हैं, चुप नजर आ रहे हैं। लेकिन चुप्पी के भी कई सवाल दिखाई देते हैं, क्योंकि मुंगेर सीट संसदीय सीट है लल्लन सिंह की, और इस सीट पर दावा नीलम देवी भी करती हुई नजर आ रही हैं। नीलम देवी जो आरजेडी की विधायक थी, कांग्रेस पार्टी की भी विधायिका रही हैं, और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में जब वो थी तो उन्होंने मुंगेर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था लल्लन सिंह के खिलाफ, लेकिन उस दौरान यहाँ पर वो जीत नहीं पाई थी। 2019 की बात करें तो 2019 में लोकसभा का चुनाव नीलम देवी ने नहीं जीता था। लेकिन नीलम देवी अब एनडीए के साथ जुड़ने के बाद ये दावा कर रही है, या कहें कि ये शर्त रखती हुई नजर आ रही है कि दोबारा से मुंगेर सीट दी जाए लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन वो लल्लन सिंह की सीट है, जेडीयू पार्टी से आते हैं, तो एनडीए में इस बात पर पेच फंसता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार ये सीट किसे दें, लल्लन सिंह को दें, नीलम देवी को दें। क्योंकि नीलम देवी की बात करें तो उनके पति एक बाहुबली हैं, जेल में बंद हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जेल से निर्देश दिए जा रहे हैं और उसका पालन नीलम देवी करती हुई नजर आ रही हैं। अगर एनडीए ने नीलम देवी की बात नहीं मानी तो जेल से भी खेल बिगाड़ सकते हैं एनडीए का, ऐसी खबरें भी सामने आई। लेकिन अब यही देखना होगा कि क्या लल्लन सिंह को खुश कर दिया जाता है तो नीलम देवी को नाराज किया जाएगा। अगर नीलम देवी को खुश कर दिया तो आप यकीन मानिए कि लल्लन सिंह मजबूरन यहाँ पर कोई फैसला या कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं जेडीयू को छोड़ने का, एनडीए से अलग होने का। वाकई में देखिए, और ये तमाम जो कयास हैं वो लगातार लगाए ही जा रहे हैं। जिस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है कि आज नीतीश कुमार दिल्ली जा पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि शायद सीट शेयरिंग को लेकर आज बात फाइनल होती हुई नजर आ सकती है। आखिरकार जिस तरीके से 43 विधायकों के साथ बड़ी बगावत तो यहां पर कर दी है, लेकिन क्या सीटों पर बात फाइनल होती हुई नजर आएगी? माही है मेरे साथ और माही से सवाल रहेगा। माही,
क्या लग रहा है आज नीतीश कुमार जिस तरीके से दिल्ली पहुंचे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल होती हुई नजर आएगी? क्योंकि इंडिया अलायंस गठबंधन इसीलिए टूटा था क्योंकि मनचाही सीटें नहीं मिल पा रही थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब नीतीश कुमार गए हैं कुछ ना कुछ बात तो है, और सीट के लिए कहीं ना कहीं इस पे पुरजोर उनका जोर रहेगा कि उनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर। लेकिन जो बिहार में उथल पुथल मची है, चिराग पासवान जिस तरीके से ये सीट फंसाते हुए नजर आ रहे हैं, लगता है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं, या आने वाले समय में चिराग अपनी अलग तरीके से चुनाव लड़ते हुए, अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से 2020 में चिराग और नीतीश का पेच फंसा था, अब फिर से लग रहा है वही खेला होने वाला है। क्योंकि कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी, फिर चिराग पासवान और फिर लल्लन सिंह, तो अब हो सकता है कि फिर आने वाले समय में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है बिहार की राजनीति में। वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया माही। देखिए, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में अब एक बार फिर से बाजी पलटती हुई नजर आ सकती है। नीतीश कुमार, जिन्हें हमेशा ही पलटू राम के नाम से जाना जाता है, बुलाया जाता है, क्योंकि चाहे वो कितनी भी बार इस तरीके के दावे कर ले कि इस बार यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन फिर वही चीज करते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार पर भरोसा ना तो पूरी तरह से बीजेपी को है ना आरजेडी को है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जानती है कि वो अपने फायदे के लिए कब पलट जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, क्या बिहार में सीट बंटवारे को लेकर आज बात फाइनल हो पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।